सबसे पहले तो ये बता दें आपको कि नेगेटिविटी लगती क्यों है। जब तक कोई रोग की जड़ नहीं मिलेगी तब तक उसका इलाज भी नहीं हो सकता। हमारे शरीर में बीमारियां क्यों आती हैं? क्योंकि हमारा जो जड़ है उसमें दिक्कत आ गई। पेड़ पौधा मुरझा जाता है पानी की कमी से, तो उसके पत्तियों को ठीक करने लगोगे, पट्टी बांधोगे कहीं पे, तो पेड़ पौधा हरा नहीं हो सकता। जब तक हम उसकी जड़ में पानी ना दें, खाद ना दें, तब तक वो पेड़ पौधा ठीक नहीं हो सकता। ऐसे ही हमारा शरीर है। हमारे शरीर में नेगेटिविटी लगती क्यों है? क्योंकि हमारा मूलाधार चक्कर जो होता है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ गई। हमारी जो जड़ है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ गई। तो जड़ हमारी कहाँ पे है? एक तो मुख्य जो जड़ है वो हमारी नाभि, दूसरा हमारा मूलाधार चक्कर जो होता है वो रीढ़ की सबसे निचली जो हड्डी होती है वहां पॉइंट के ऊपर मूलाधार चक्कर होता है, दूसरी जड़ वो हो गई। तीसरी जड़ हमारे पैरों के तलवे। तो इन जड़ों में जब तक अर्थ नहीं बनेगा तब तक ठीक नहीं हो सकती। मूलाधार में विकृति आने की वजह से हमारे शरीर में नेगेटिव एनर्जी आती है। कोई भी बीमारी होती है, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, शुगर, जितनी भी बीमारियां आती हैं वो हमारी जमीन का अर्थ नहीं बनता, तब हमारे को ये सब बीमारियां उत्पन्न होती हैं। बिजली का करंट होता है तो करंट तो होता है, लेकिन अर्थ का तार ना आए, ठंडा तार ना आए, तब तक बल्ब को नहीं जला सकते। हमारे शरीर में प्रकाश नहीं आ सकता। तो सबसे पहले क्या करना है? नेगेटिव एनर्जी है तो आधा घंटा सुबह शाम हमें नंगी पैरों घूमना है, ताकि हमें जमीन का अर्थ मिले। हम प्लास्टिक की, रबड़ की चप्पल पहनने लगे और चप्पल उतारते ही नहीं किसी भी टाइम, जमीन से अर्थ वो मिलता ही नहीं, तो वो नेगेटिविटी लगेगी। दूसरा, नाभि के अंदर तेल डालना जरूरी है, नाभि चक्र को जागृत करने के लिए। सबसे पहले जो बना था हमारा शरीर वो नाभि बना था, और उसी से पूरे शरीर जो रचना हुई, पूरे शरीर की 72,000 जो नाड़ियां हैं वो हमारी सूक्ष्म नाड़ियां नाभि से होकर के ही चली थी आगे। उसको साफ सुथरा रखना और नाभि के ऊपर ध्यान करके ओम का उच्चारण करना, तो वो नाभि चक्र जागृत हो जाएगा। इसको मणिपुर चक्कर कहते हैं। मणिपुर चक्कर क्यों बोला जाता है? कि इसके अंदर धन पड़ा है, मणियां पड़ी है। मणि यानी पैसा, मणिपुर, पुर का मतलब स्थान। तो जैसे ही माता बहनें पुराने टाइम में कोई दिक्कत हो जाती थी, पेट में दर्द हो जाता था, तो नाभि के ऊपर हींग की मालिश करते थे और हमारा दर्द ठीक हो जाता था। तो नाभि श्वास को खींचती है वहां से, और श्वास के साथ कोई भी गंध को भी खींचेगी। वहां पे कोई भी दवाई लगाओगे उस दवाई को भी अंदर डाल देगी आपके शरीर में। पैरों के तलवे, पैरों के तलवे जैसे ये पहले होते थे ना गड़ुम्बे, किसी को कोई दर्द पीड़ा होती थी, गठिया आता था, तो गड़ुम्बे काट करके उसके ऊपर पैरों से छड़ते थे और वो खारापन हमारे मुख में आ जाता था 5 मिनट में। तो 5 मिनट में वो सारा पैर के तलवे के द्वारा हमारे मुख में कैसे आ गया कड़वापन, वहां से वो तत्व खींचते हैं। जमीन पे रखोगे तो जमीन का अर्थ हमारे पूरे शरीर में वो पहुंचाती है। तब हमें जो गर्म ऊर्जा बनी है उसको ठंडा अर्थ मिलना जरूरी है। कई माता बहने, कई लोग काली माता के मंत्र करते हैं, उनको ये नहीं पता कि काली माता का मंत्र कितना गर्म है। गर्म मंत्र को और ज्यादा गर्मी दोगे, शरीर को पहले ही गर्म है और ज्यादा गर्मी होगी तो फिर क्या होगा? शरीर में गुस्सा आएगा, और गुस्सा कंट्रोल करने के लिए ठंडे उसकी जरूरत पड़ती है, अर्थ की जरूरत पड़ती है। अर्थ आपको मिला ही नहीं। तो पहले के टाइम में ऋषि मुनि होते थे, नंगे पैर चलते थे, नंगे पैरों की वजह से वो अर्थ हमारे को मिलता रहता था, पृथ्वी तत्व मिलता रहता था। मटके में पानी पीते थे, मटके के पानी से भी हमें अर्थ। और चप्पल पहनते थे तो खड़ाऊ पे तांबे की कील लगी हुई होती थी, और कील जमीन से भी टच होती थी और हमारे पैरों से भी टच होती थी, वो अर्थ मिलता रहता था। वो सारी चीजें भूल गए तो भूत प्रेत की दिक्कत ज्यादा आ गई। तो हमें सबसे पहले तो जमीन का अर्थ लेना जरूरी है।
मिट्टी की पट्टी बना करके अपनी नाभि के ऊपर रखने से सारी बीमारियां ठीक होती हैं, बहुत सारी बीमारियां मिट्टी पानी का जो हॉस्पिटल होता है वो जल से, मिट्टी से, धूप से बीमारियां ठीक करते हैं। जिनके शरीर में गर्म एनर्जी नहीं है तो वो धूप के द्वारा गर्म एनर्जी देते हैं, और ठंडी एनर्जी नहीं है तो मिट्टी पट्टी करके, मिट्टी का पूरे शरीर पे लेप करके वो बीमारियों को ठीक करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अर्थ आपको जरूर मिलना चाहिए, तब आपकी पूरी नेगेटिविटी कटेगी, नहीं तो कटेगी नहीं। कितनी कहीं पे भी इलाज करवा लो, वो थोड़ी बहुत नकारात्मकता काट देंगे और फिर से वही बीमारी शुरू, क्योंकि अर्थ तो मिलता ही नहीं है। मिलेगा नहीं तो वही कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, शुगर ये बनते रहेंगे। अर्थ नहीं मिलता तो खून का जो कण होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं और खून गाढ़ा हो जाता है। जब हम नंगे पैरे घूमते हैं तो वो एक एक कण अलग अलग हो जाता है। 15-20 मिनट में ही नंगे पैर घूम के देख लो, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आपका मन ठीक हो जाएगा। डॉक्टर लोग भी बताते हैं कि नंगे पैरे घूम लो पार्क में। तो शहरों में जमीन तो होती नहीं है, नंगे पैरों पार्क में ही घूम सकते हैं। तो आपको भी नेगेटिव एनर्जी जिसको है, बीमारियां जिसको है, नंगे पैरे घूमना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ सभी को घूमना चाहिए। जब तक दिक्कत ना होती तब तक कुछ भी कर लो, लेकिन नेगेटिव एनर्जी आ जाती तो अलग अलग बीमारियां हो जाती है। कैंसर क्यों होती है? हमारे काम को, क्रोध को दबाने से अग्नि तत्व बढ़ जाता है और सोजन आ जाती है, गठिया भाव हो जाता है, क्योंकि हमने उस अग्नि को दबा दिया। और अग्नि को दबा दिया तो वो विष बन करके हमारे शरीर में बैठ जाती है, सुलगती रहती है अंदर ही अंदर। थोड़ा सा बोलते ही क्रोध आ जाएगा। पहले के माता बहनें, जो भी पुरुष होते थे, अपने परिवार को कैसे कंट्रोल करते थे? 20-20, 50-50 लोग एक चूल्हे पे रोटी खाते थे। अब पति पत्नी दोनों की नहीं बनती, 2 ही लोग हैं, दोनों की नहीं बनती, क्योंकि अग्नि तत्व बढ़ गया। उसको शांत करने के लिए आपके पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि नंगे पैर तो आप रहते ही नहीं हो, मिट्टी के घड़े में पानी पीते ही नहीं हो, मिट्टी का तत्व नहीं आ रहा, इसलिए गुस्सा आता है, क्रोध इसलिए आता है, आपका अग्नि तत्व बढ़ गया और अर्थ मिल नहीं रहा, उसको ठंडक मिल रही। ऐसे ही हमारे राइट नाक की तरफ जो श्वास चलता है नाक से, वो सूर्य है, सूर्य नाड़ी है, और लेफ्ट साइड में चंद्र नाड़ी है। तो इस नाक से सांस चलेगा तो ठंडा फील होगा, इससे चलाएगा तो गर्म फील होगा। तो ठंडा गर्म का भी बैलेंस करना पड़ता है। कब हमारे को कौन सी नाड़ी चलानी है वो आप अपने आप से चला सकते हो। जैसे खाना खाना है आपको, उससे पहले आपकी सूर्य नाड़ी चलनी जरूरी है। आप 2 मिनट ऐसे दबा करके बैठ जाओ अपने हाथ को, अपने आप सूर्य नाड़ी चलने लग जाएगी, उसके बाद खाना खा सकते हो। चंद्र नाड़ी में हम खाना खाएंगे तो विष बन जाएगा, क्योंकि वो ठंडी नाड़ी है और जठर अग्नि जलेगी नहीं तो विष बनाएगी। इसलिए आपको सूर्य नाड़ी जब चले तब आपको खाना खाना चाहिए, और खाना खाने के बाद भी थोड़ी देर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा सूर्य नाड़ी ही चलनी चाहिए। या तो अपने बाएं हाथ को दबा करके ऐसे लेट सकते हो आप, सूर्य नाड़ी चल जाएगी, खाना हजम हो जाएगा 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा में। और यदि आप राइट साइड लेट जाओगे तो वही खाना आपको गलतदाई बनेगी, अग्नि से हजम नहीं होगी। और अग्नि का जो कुंड होता है वो नाभि में ही होता है, हमारे जठर अग्नि का कुंड, वो जलाए रखना जरूरी होता है, और जलाए रखना भी और उसको बाहर निकालना भी जरूरी होता है। जब तक हमारी नाभि के अंदर अग्नि को बाहर नहीं निकालेंगे पूरी तरह से, तब तक हमारे खाने में भी विष है और वो गुस्सा दिलाएगा। तो ओम का उच्चारण क्यों करवाते हैं हम? ओम के उच्चारण से हमारी जो एक्स्ट्रा अग्नि है वो बाहर निकल जाए, और ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ियां बैलेंस में आ जाए। हमारी जो नस नाड़ियां बंद हुई है अर्थ न मिलने के कारण, वो चालू हो जाए, क्योंकि नाभि चक्कर जागृत हो जाता है, हमारी जड़ जागृत हो जाता है, वहां पे ऊर्जा पहुंचती है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वो चक्कर एक बार एक्टिवेट हो गया, अच्छे से काम करने लगा, ओम का उच्चारण आधा घंटा करने से नाभि चक्कर जागृत हो जाएगा, मन में अच्छे विचार होंगे, लक्ष्मी माता आपके ऊपर कृपा करने लगेगी। जब वो धन का चक्कर जागृत होगा तभी आपके पास लक्ष्मी आएगी, नहीं तो नहीं आ सकती। आ जाएगी तो भी कंट्रोल नहीं होगी,
हारी बीमारी पीड़ा में लगती रहेगी और आप उनको नहीं रोक सकते। तो नाभि चक्र को जगाने के लिए ओम का उच्चारण करना, नंगे पैर आधा घंटा कम से कम घूमना है। मंदिर में आते हैं, मंदिर में बाहर ही चप्पल उतरवा देते हैं। चप्पल उतारने के बाद आप मंदिर में आते हो तो देवता, कोई चप्पल से दुश्मनी नहीं है देवता की। आप नंगे पैर होगे तो आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी पैरों के द्वारा ऊपर चढ़ेगी। जो मंदिर में पॉजिटिव एनर्जी बनाई गई है मंत्रों के द्वारा, देवता का वहां स्थान है, तो वहां पे पॉजिटिव एनर्जी गिरती रहती है और वो पॉजिटिव एनर्जी आपके पैरों के द्वारा आपके शरीर में एंट्री करे। इसलिए नंगे पैर मंदिरों में जाते हैं। और मैं तो कहता हूं कि नंगे पैर घर से ही जाना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत दूर मंदिर है तो वहां से पैदल घर से मंदिर में जाना चाहिए, तो वो पॉजिटिव एनर्जी पैरों के द्वारा ऊपर चढ़ती है। कोई भी दवाई पानी में घोल करके आप उसमें पैर रख लोगे तो आपका मुंह में वो टेस्ट आ जाएगा उस दवाई की गंध थोड़ी देर बाद मुंह में आ जाती। बीपी बढ़ जाता है तो गर्म पानी में आप पैर दे करके बैठ जाओ, गुनगुने पानी में जो आप सहन कर सको, तो आपका बीपी 5 मिनट में नॉर्मल आ जाएगा। एक बाल्टी पानी में पैर रख करके बैठोगे तो बीपी नॉर्मल आ जाएगा 5 मिनट। क्यों आता है? क्योंकि हमें अर्थ मिल गया, और अर्थ मिलना जरूरी है। भूत प्रेत निकालते हैं, 10 पर जालिए 20 पर जालिए, धामों पे अलग अलग जगह पे इलाज करा लिया, निकलता क्यों नहीं? क्योंकि आपके पास अर्थ नहीं मिलता। वो एक बार अपनी एनर्जी से निकाल भी देगा तो फिर से वही जगह खाली होती है। इसलिए आपको मंत्र जाप बताया जाता है। मंत्रों का जाप करके अपने पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाओ और अर्थ मिलना बहुत जरूरी है। अर्थ से जुड़ो, तब जाकर के आपके सारे काम बनेंगे। आपका व्यापार भी तभी चलेगा जब आपके पास अर्थ है। थोड़ा सा कोई बात कुछ कह देगा, आपके मन में मनमुटाव हो जाएगा और गुस्सा अंदर ही अंदर सुलगता रहेगा। आप लड़ाई झगड़ा करने लग जाओगे हर किसी से। गुस्से के ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं होता? क्योंकि अर्थ नहीं है। तो समझ गए होगे मैंने जो बताया है, उसके ऊपर चलोगे तो आपकी दिक्कत सारी ठीक हो जाएगी। साधना से मिलता क्यों नहीं है? अलग अलग जगह पे अलग अलग धामाओं से 50-50 हजार रुपए दे करके साधना करते हैं और दृष्टि क्यों नहीं खुलती? क्योंकि उस बटन को दबाने के लिए बताया नहीं है। वहां एक आज्ञा चक्र पे एक बटन होता है, उसके बारे में कुछ बताया नहीं, कुछ समझाया नहीं। आज्ञा चक्र जागृत कैसे होगा? तिलक क्यों लगाया जाता है? महिलाएं बिंदी क्यों लगाती है? तिलक लगाने से हमारे आज्ञा चक्र पे ठंडक आती है, वो आज्ञा चक्र जागृत होने लग जाता है, ठंडक वहां पे फील होती है। और टीका लगाना चाहिए चंदन का। ये प्लास्टिक की बिंदी लगाने से फायदा नहीं होता। बिंदी कोई सुहाग के लिए नहीं लगाते। महिलाओं की जो आत्मा है वो कमजोर होती है और बिंदी लगाने से वो आत्मा को ढकती हैं ताकि प्रेत बाधा वहां से एंट्री ना कर पाए, हमारी आज्ञा चक्र से अंदर ना जा पाए। इसलिए महिलाएं बिंदी लगाती हैं। तो वहां पे रोड़ी का, कुमकुम का और चंदन का ऐसे टीके लगाने चाहिए ताकि ठंडक फील हो, उसकी गंध अंदर जाए। यहाँ पे भी एक सुराख होता है आज्ञा चक्र पे, यहाँ से अंदर जाती है दिमाग में वो चीजें। चंदन की खुशबू जाएगी तो आपका मन शुद्ध हो जाएगा। मन भी यहाँ पे होता है। अंतर मन होता है, एक मन होता है। अंतर मन नाभि के आसपास होता है, जो जागृत करने के लिए ओम का उच्चारण बताते हैं और मानसिक जाप। एक हमारा श्वास के द्वारा उस ऊर्जा को ऊपर उठाई जाती है। श्वास लेना और छोड़ना ही काम नहीं है। हम सोचते हैं कि श्वास आ रहा है और जा रहा है, उसको कभी देखते ही नहीं हम। श्वास लेके और 10-5 मिनट रोक करके देखिए। जहां से श्वास आ रहा है उसको महसूस करिए और वहां पे रोकिए और रोक करके फिर बाहर निकालिए। बाहर निकालने के बाद फिर रोकिए। आने और जाने के बीच में जो न्यूट्रल होता है वहां पे ध्यान रखिए। आप 1000 की स्पीड से आगे बढ़ जाओगे भक्ति में। कोई भी चीज का बदलाव करना होता है तो एक बार न्यूट्रल करना जरूरी होता है।
दिन से रात होती है तो रात और दिन के बीच में भी संध्या होती है, वो न्यूट्रल होती है। तीन शक्तियां होती है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, अध्यात्म में कहते हैं। रजोगुण, तमस और सत्वगुण, ये तीन शक्तियों का खेल है पूरे संसार में, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो विष्णु सत्वगुण को कहते हैं, ब्रह्मा बैलेंस करने वाला और शिव विनाशक। जैसे गति देने वाला विष्णु की शक्ति से होती, कोई भी उठा करके फेंकते हैं, गति दी उसको, विष्णु की शक्ति से वो आगे बढ़ रहा है, उसको रोक रहा है शिव, और बैलेंस कर रहा है किस दिशा में जाना है वो ब्रह्मा। अगर ये तीन शक्तियों में एक भी शक्ति ना हो तो कुछ कार्य नहीं बनेगा। इन तीनों शक्तियों को बैलेंस करना है। न्यूट्रल जहां पे हो वहां पे देखना है। संध्या काल में आप जाप करोगे, भक्ति करोगे, पाठ पूजा करोगे, वो आपकी लगेगी, ध्यान भी लगेगा और दिव्य दृष्टि जल्दी खुलेगी, मन में शांति होगी, ध्यान अच्छा लगेगा, क्योंकि वहां पे दिन और रात का जो बीच का न्यूट्रल है वो हो रहा है। सुबह के टाइम जोत बत्ती धूप दीप क्यों दिखाते हैं? क्योंकि वहां भी न्यूट्रल होता है, दिन का निकलना होता है, रात्रि चली जाती है, तो वहां भी सफलता मिलती है। तो इसी तरह श्वास को बाहर निकालते हैं और लेते हैं, उसके बीच में न्यूट्रल होता है, वहां पे ध्यान करिए, 5-10 बार जाप करिए, पूरा श्वास बाहर निकाला, रोक लिया, वहां पे जाप करो और फिर से सांस लीजिए। उसको पकड़ पाओगे तो अध्यात्म में 1000 की स्पीड से आगे बढ़ जाओ। ये धीरे धीरे सारी बातें सीख करके आगे बढ़ो। भक्ति में, साधना में भी ये सारी बातें सिखाते हैं, इसलिए हमारे साधकों की 80% दिव्य दृष्टि खुल जाती है, जो किसी भी दरबार से नहीं खुलती। और लाइव में बैठे बैठे गई, आप देख रहे हो हमारी लाइव में बैठे बैठे को कितना आराम मिलता है। दवाइयाँ पिलाई जाती है वैद्य जी के द्वारा, और कितने लोगों को टेस्ट आता है, कड़वा, मीठा, तीखा, शहद जैसा, अमरूद जैसा, लोग बताते हैं। जन्मोत्सव पर 12 घंटों तक 4 प्रहरों में किया जाएगा। तीखा, शहद जैसा, अमरूद जैसा, लोग बताते हैं। तो ऐसा कोई दरबार नहीं है जो दूर बैठे बैठे लाइव ऐसे चमत्कार दिखाए कि दर्द पीड़ा 1 सेकंड में निकल जाती है, भूत प्रेत ठीक हो जाते। लेकिन उस एनर्जी से होते हैं जो हमने कमाई, उस पेड़ के वृक्ष के फल हैं जो हमने कमाए। ऐसा आप भी बन सकते हो, और जैसा आप बनना चाहते हो, जिसके जैसा बनना चाहते हो, उसने जो कर्म किए हैं वैसा ही कर्म आप करोगे तो वैसा ही बन सकते हो। तो हमारे जैसा बनना है तो हम जैसे बताएं वैसा काम करना पड़ेगा, लेकिन आपको एक बार न्यूट्रल होना पड़ेगा। जो पहले आपने सीखा उसको भूलना पड़ेगा। ज्यादा जोत बत्ती धूप दीप भोग चढ़ाने से छोटी शक्तियां आती है, और ज्यादातर प्रेत बैठे रहते हैं आपके घर में, वो भोग खाते हैं और हमारे दर्द पीड़ा बनाते हैं, गंदे सपने दिखाते हैं। तो आप भोग को बंद कर दीजिए, आपके देवता कहीं नहीं जाएंगे। मंत्रों का जाप करिए और मंत्र का भोग दीजिए। मंत्र जाप करके अपने इष्ट को प्रदान करिए, वो इष्ट ऊपर उठ जाएगा। चाहे आप किसी प्रेत को भी दोगे ना वो मंत्र का जाप करके, वो प्रेत भी शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा। हमारे चक्रों में होते हैं जितने भी भूत प्रेत होते हैं, हमारे पितर होते हैं, हमारे चक्रों में होते हैं। जैसे ही आप मूलाधार में कोई शक्ति बैठी है तो वो गलत करेगी, मूलाधार से स्वादिष्ठान पे आएगी, आप जाप दोगे तो उसके बाद मणिपुर पे आएगी, तब भी वो भोग मांगती रहेगी। उसके बाद हृदय चक्र पे आएगी वो शक्ति, आप जाप देते रहे तो हृदय चक्र पे आप आते ही उसके अच्छे भाव हो जाएंगे, हर किसी के प्रति दया भाव करुणा भर जाएगी उसके मन में, चाहे वो प्रेत हो, अच्छा कार्य करने लग जाएगा। उसके बाद विशुद्धि पे आएगी, काम क्रोध लोभ मोह अग्नि तत्व का विष है वो शुद्ध हो जाएगा उस प्रेत का। और आज्ञा चक्र पे आएगा तो वो ऋषि मुनि जैसा हो जाएगा। सहस्त्रार पे आकर के उसकी मुक्ति हो जाएगी। अपने पितरों की घर में जो कोई प्रेत है उसकी मुक्ति हो जाएगी। ये कुंडलिनी शक्ति का जो रास्ता है वो सहस्त्रार तक पहुंच जाएगा, तो आपके जितने भी पितर हैं आकर के आपके अंदर मुक्ति पा लेंगे। तो सच्ची भक्ति तो ये है,
खाली पैसे पैसे लूटने के लिए बैठे हैं कि इतने चढ़ा दो जी, ये क्रिया करवा लो, हवन करवा लो और इससे बीमारी ठीक हो जाएगी। नहीं होगी, गारंटी देता हूं। आप कितनी बार जालो, नहीं निकलेंगे प्रेत। जब तक आप कपूर विधि, क्यों बताते हैं कि आप मंत्रों का जाप करोगे कपूर विधि में, कपूर विधि में जाप करोगे, वो उनके अंश कपूर में आएंगे, वो रोजाना जलते रहेंगे, आपकी भक्ति बढ़ती रहेगी और भक्ति बढ़ेगी, जाप की एनर्जी बढ़ेगी तो वो मुक्ति पा लेंगे, आपकी कुंडलिनी शक्ति उठेगी और तब उनकी मुक्ति होगी। तो अपने दरबार से कितने लोग जुड़े हैं, कितने लोगों की बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हुई हैं, पेशी बंद हो जाती है। जो 20-20 साल से आते हैं उनकी पेशी बंद होगी और आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा भीड़ लगने वाली है। तो दरबार में सुविधा नहीं है, शेड लगाना बहुत जरूरी है। पैसे है नहीं, क्योंकि पैसे हम लेते नहीं है। दरबार आपका है, जो भी कार्य करना है आपको ही करना है। 100-100, 50-50 रुपये जोड़ करके इस दरबार में लगाएंगे और हमें अपनी जेब में भरनी नहीं है। जो भी खाता था हमारा, वो खाता का जो स्कैनर था हमने उठा लिया है। माँ दुर्गा शक्ति धाम के ट्रस्ट का जो खाता बना है वो खाता लगा दिया है। जो भी पैसे आप डालो माँ दुर्गा शक्ति धाम के ट्रस्ट में डालो और वो पैसा सारा इसी में लगेगा। जो सेवादार काम करते हैं उनकी तनख्वाह भी उसी में जाएगी। हवन करते हैं, जो भी करते हैं, सब कुछ उसी से निकाला जाएगा। और मैंने तो 1 रुपया धाम से तनख्वाह ली नहीं है अभी तक, और ना ही कभी लेने की मेरी वो है कि धाम से पैसा लेकर के मैं अपना घर चलाऊं। हाँ, अपने बेटों को तनख्वाह के रूप में ही रखूंगा। कोई एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा कमाई कहीं से नहीं है। हमारे खाते जो हैं सारे सेफ हैं। ये धाम का जो पैसा आया था वो धाम के खाते में डाल देंगे, क्योंकि छोटा खाता था, पैसे ज्यादा आ गए। जो भी आया है वो लगाया। 10 लाख से ज्यादा जो पैसा आता है वो फिर टैक्स लगना शुरू हो जाता है। तो हमने जितना भी आया था ये दरबार में लगा दी।